English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. And I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. So students, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो है कॉलोकेशंस पर। तो स्टूडेंट्स, यू नो कॉलोकेशंस क्या होते हैं? कॉलोकेशंस होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, और वी कैन से कॉलोकेशंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू मेक सम सेंस। कॉलोकेशंस वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ज्वाइन करते हैं एक साथ टू मेक सम सेंस। सो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ेंगे कॉलोकेशंस के बारे में, why should we use collocations and much more. So students, before starting the video, please note down our schedule for the week. और स्टूडेंट्स, अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमने स्टार्ट कर दी हैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन भी। आप ले सकते हैं वन-ऑन-वन ट्रेनिंग फ्रॉम O3 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो लॉग इन कर सकते हैं ऑन o3spokenclasses.com पर, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो ऑन 9654128282 पर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सारे नंबर्स, हमारा वेबसाइट जो है वो नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन कॉलोकेशंस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी वीडियो है कॉलोकेशंस पे, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस में देखिए स्टूडेंट्स, को मीनिंग, को का क्या मीनिंग होता है? टुगेदर। एंड लोकेशन, लोकेशन का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट? सम प्लेस। ठीक है, सो वी कैन से कॉलोकेशंस आर वर्ड्स दैट आर लोकेटेड टुगेदर। सो यहां मैं लिख लेती हूं कॉलोकेशंस आर वर्ड्स दैट आर लोकेटेड टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉलोकेशन का मीनिंग समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉलोकेशंस वो वर्ड होते हैं जो एक साथ मिलके बनते हैं और कुछ सेंस बनाते हैं, उनका कोई मीनिंग निकलता है। स्टूडेंट्स, सपोज आई से, मैंने एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक कॉलोकेशन का। सपोज आई से सेव इलेक्ट्रिसिटी। Save electricity. So these are two different words. One is verb and one is noun. Okay. और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक मीनिंग मिल जाता है सेव इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें लाइट बचानी चाहिए। So this is the collocation we can say. Or I can say have a break. Have a break. Have a Kit Kat. Have a break. जैसा देखा आपने स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हैव अ ब्रेक लिखने से एक मीनिंग आ गया। ओके, सो दीज आर द कॉलोकेशंस व्हेन वी कंबाइन टुगेदर टू और मोर देन टू वर्ड्स टू मेक सम सेंस। कोई सेंस बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को हम जब ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलोकेशंस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉलोकेशंस का कंसेप्ट जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं द रीजंस व्हाई वी यूज़ कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस यूज़ ही क्यों किए जाते हैं? तो कॉलोकेशन यूज़ करने के बहुत रीजंस हैं, जैसे कि ये हमारी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करता है। ठीक है, ये ब्यूटिफाई करता है मतलब बहुत सुंदर बनाता है। वील यूज़ कॉलोकेशंस इन आवर लैंग्वेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग से मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे IELTS में, TOEFL में, तो काफ़ी इसमें मार्क्स मिलते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ collocations in your writing section or speaking section also. So you are going to fetch more marks. आपको ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, collocations जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए बात करते हैं और इनके बारे में। स्टूडेंट्स, कॉलोकेशंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉलोकेशंस। फर्स्ट है वर्ब कॉलोकेशन, एडजेक्टिव कॉलोकेशन एंड नाउन कॉलोकेशंस। सो चलिए अब उनके एग्जांपल्स करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन कॉलोकेशंस के। स्टूडेंट्स, दीज आर आवर 3 टाइप्स ऑफ
collocations, verb, adjective and noun collocations। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सपोज स्टूडेंट्स हम लोग वर्ब ले लेते हैं सेव, और वी टेक द वर्ब डू, और वी टेक द वर्ब मेक, टेक, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन ऑल द वर्ब्स ओवर हियर, मैंने सारे वर्ब्स लिए हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की जो इनके साथ ज्वाइन होके कुछ सेंस बनाते हो और उन्हें हम यूज़ कर सकते हो, उन्हें कहते हैं वर्ब कॉलोकेशंस। सो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की, सेव की। जैसे कि हमने बात की थी सेव इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोल सकती हूँ सेव वाटर, सेव टाइम, या सेव मनी, सेव एनर्जी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये वर्ड्स लग के सेव के साथ कितना अच्छा मीनिंग बना रहे हैं। दे आर ऑल मेकिंग सेंस। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव टाइम, मनी और एनर्जी। जब हम यूज़ करते हैं ये सारे वर्ड्स तो ये हमें कुछ ना कुछ सेंस मिलती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉलोकेशंस। अब हम बात करते हैं डू की। डू के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो, लेट्स सी। डू बिजनेस हम बोल सकते हैं, डू अ फेवर, अ फेवर हम बोल सकते हैं, डू नथिंग, डू द कुकिंग, स्टूडेंट्स अब भी आपने देखा होगा। और हम क्या बोल सकते हैं, डू योर हेयर, स्टूडेंट्स डू बिजनेस, डू अ फेवर, मुझे थोड़ी हेल्प करो, मुझे सहारा दो या फेवर करो मेरा। डू नथिंग, कुछ भी मत करो। डू द कुकिंग, कुकिंग करो। डू योर हेयर, डू योर हेयर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। डू योर हेयर मतलब अपनी कंघी कर लो। हम बोल सकते हैं डू द डिशेज, डू द डिशेज, डू द डिशेज मीन्स बर्तन धो लो। ओके, सो लाइक दिस यू कैन से डू द डिशेज। और इस तरह से हम और बात करते हैं अब मेक की। सो मेक अ डिफरेंस, मेक अ मिस्टेक, या हम बोल सकते हैं मेक अ मेस, और हम बोल सकते हैं मेक अ नॉइज, मेक मनी, मेक रूम। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इनके मीनिंग्स की। ये वर्ड्स हमारे मेक वर्ड के साथ ज्वाइन होते हैं तो क्या क्या ये मीनिंग्स बनाते हैं। मेक अ डिफरेंस, हम कहते हैं ना इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मेक अ मिस्टेक, ठीक है, गलती हो जाना। या मेक अ मेस, सब चीज़ों को मेस कर देना, बिगाड़ देना, ख़राब कर देना। या फिर मेक अ नॉइज़, शोर मचाना, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज़ हम ऐसे भी बोलते हैं। मेक मनी, पैसा बनाना, हम कहते हैं ना दीज डेज राम इज़ मेकिंग मनी, ठीक है। मेक रूम इट मीन्स मेरे लिए थोड़ी स्पेस बनाओ, स्पेस बनाओ। अगर आपको किसी को बोलना है कि जगह बनाओ, फॉर दैट यू कैन से मेक रूम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं टेक की। टेक के लिए हम क्या बोल सकते हैं, टेक अ ब्रेक, मैंने पहले भी बताया था, टेक अ ब्रेक। और वी कैन से टेक अ चांस, टेक अ लुक, और वी कैन से टेक अ सीट, टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए इनकी भी मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। एज आई सेड, टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लीजिए। टेक अ चांस, चांस लेके देखो। टेक अ लुक, हैव अ लुक या टेक अ लुक हम बोल सकते हैं, एक बार इसको देख लो, एक बार नज़र डाल लो। टेक अ सीट, सीट ले लीजिए। टेक अ रेस्ट, रेस्ट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको टेक के साथ भी जो वर्ड्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं उनको आपने
समझ लिया होगा, इनके मीनिंग्स भी आपको क्लियर होंगे। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई इट टू यू। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए बात करते हैं अब एडजेक्टिव कॉलोकेशंस की। नाउ आई हैव रिटन फ्यू एडजेक्टिव्स, मैंने अब कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं। अब हम इनके साथ कौन से वर्ड यूज़ करें स्टूडेंट्स जिनसे कुछ सेंस बने। जैसे कि अब मैंने लिखा हैवी, हैवी के साथ मैं लिख सकती हूँ रेनफॉल या हैवी बैग, हैवी स्नो, हैवी ज्वेलरी। ओके, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैवी मेकअप, हम बोलते हैं ना हैवी मेकअप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बिग, तो बिग के साथ हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, बिग, बिग डील, वी समटाइम्स से बिग डील, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं बिग प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट दीज डेज, ठीक है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। या फिर हम बोलते हैं बिग सरप्राइज, दैट वॉज अ रियली बिग सरप्राइज, बिग मिस्टेक, आई मस्ट से यू हैव डन अ बिग मिस्टेक। ओके, नाउ और क्या बोल सकते हैं, बिग डिसअपॉइंटमेंट, it's the matter of big disappointment. Okay, big failure also we can say. So students, these are all the words that we can use with the adjective big and that make some sense. So now let us talk about rich. Rich के लिए हम क्या बोल सकते हैं, rich people, rich history बोल सकते हैं हम, rich culture is a good word, rich culture हम बोलते हैं students, rich vocabulary, rich vocabulary. So these are the words that we use with these adjectives to make some sense. Let us talk about noun collocations. Noun collocations की बात करते हैं. For that I'll have to rub this. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं नाउन प्लस प्रपोजिशन कॉलोकेशंस की। एज यू नो दैट कॉलोकेशंस में मोर देन 2 वर्ड्स भी आते हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन प्लस प्रपोजिशन कॉलोकेशंस की। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ, with or for and to. So these are the 4 words or prepositions I can say. Now I will use some nouns with these to make some sense. So of के साथ हम क्या क्या use कर सकते हैं, let us talk about it. We can say a cause of, a cause of, a photograph of, या photograph of, photograph of, okay, or we can say advantage of, advantage of, disadvantage of, disadvantage of, or we can say love of, love, we can say memory of. So these are few words which we can use with of to make some sense. Now students, with के बारे में बात करते हैं। with के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, we can say arguments with, connection with, arguments with, connections with, okay, contact with, date with, contact with a dentist or date with, I have a meeting with, meeting भी important word है students, हम बोलते हैं most of the time meeting with or link with, ठीक
ठीक है, सो दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड with and many more words can be used with to make some sense. Okay students, now let us talk about for. For के साथ हम कैसे words use कर सकते हैं, या फिर for के साथ हम कौन से words use कर सकते हैं to make some sense. We can say bid for, case for, cure for, demand for, desire for, demand for, desire for, hate for, love for, hate for, love for. So students, देखिए कितने सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं विद फॉर टू मेक सम सेंस. नाउ विल टॉक अबाउट टू. टू के बारे में बात करते हैं. वी कैन से अडैप्ट टू, अडैप्ट. अग्री बोल सकते हैं हम. ओके, अडैप्ट टू, अग्री टू. बिलोंग टू, बिलोंग टू इज वेरी कॉमन. बिलोंग टू, आई बिलोंग टू. ओके, आई बिलोंग टू, बिलोंग बोला जा सकता है. हैपन टू, हैपन भी बोल सकते हैं हम. हैपन टू, लीड टू, लीड टू बोल सकते हैं हम. ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू बोल सकते हैं. ऑब्जेक्ट टू. एक बहुत अच्छा वर्ड आता है रेफर टू, बहुत बोला जाता है. रेफर टू. Students, these are all the words that you can use, and many more words you can use with to also to make some sense. Now students, I hope आपको ये तीनों टाइप के जो collocations हैं, verb, adjective and noun collocations अब समझ आ गए होंगे. Next Thursday आपको और भी ऐसे collocations मिलेंगे जो a little bit difficult होंगे. These collocations are little bit easy so that आपको idea मिल सके कि collocations actual में क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. और स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. तो स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय.